हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आसपास की हवा सही होगी, आप जहां बैठे हैं वहां एयर प्यूरीफायर लगा होगा। पर बताइए सर, आम जनता क्या करे? ना मेरे आसपास की हवा साफ है ब्रजेश भाई, ना मेरे पास एयर प्यूरीफायर के पैसे हैं। लखनऊ को कल बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी जब फॉग के कारण हमारा मैच स्थगित हो गया, आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या, कहते हैं ना, रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। इन लोगों ने वादा किया था दिल्ली की सराउंडिंग में कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये साफ कर देंगे, हम वो साफ कर देंगे, जमुना जी साफ कर देंगे, एयर हवा साफ कर देंगे। यही कहा कि नेचुरल ट्रैप को अरावली की पहाड़ियां रोकती थी संजय सिंह। अब आज की डेट में अरावली की पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम की हैं, उनको आपने खनन के लिए भूमाफियाओं को दे दिया, खनन माफियाओं को। यानी अब अडानी अंबानी के पास दिल्ली की अरावली पहाड़ियां, दिल्ली की सराउंडिंग की जितनी अरावली पहाड़ियां हैं, वहां पर खनन आप कर सकते हैं। यानी दिल्ली में प्रदूषण की एक दूसरी लहर। आप इस चीज को लिख लीजिए, कहीं देख लीजिए, अरावली नहीं बचेगा, दिल्ली नहीं बचेगा। ये कोई इधर उधर की बात नहीं करे, भाजपा कांग्रेस सपा आपकी बात नहीं कर रहे हैं। अरावली नहीं बचेगा, दिल्ली नहीं बचेगा। दिल्ली में लोग लाखों की संख्या में मरेंगे, बीमार होंगे, कैंसर होगा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे आगे। अब ये जो नेचुरल ट्रैप की आप बात कर रहे हैं, इसको रोकती थी अरावली की पहाड़ियां संजय सिंह। उन्हीं अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने का जो आप काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जो आप नष्ट कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये तो किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया, ये तो किसी आप पार्टी वाले ने नहीं दिया, ये तो किसी सपाई ने नहीं दिया। दूसरी बात, आप आते थे कहते थे दिल्ली की हवा इसलिए खराब है कि हरियाणा में फलाने की सरकार, पंजाब में फलाने की सरकार। आज की डेट में तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार। 5 राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बाद भी इतना एयर पॉल्यूशन है आपके सामने है। आप कहते हो कि डस्ट इसमें मिलती है, रबड़ उसमें मिलती है, फलानी चीज मिलती है, इवन ऑड करते हैं या क्या करते हैं। लेकिन आप हमको सिर्फ इतना बता दो कि इतने दिनों में आपने किया तो क्या किया? AQI के मानक संजय भाई ने कहा कि गैंगटिक इलाका इसलिए पोल्यूशन है। नहीं, बॉल शेप में है और बॉल शेप में। हाँ, इसलिए मैं ज्योग्राफी बात कर रहा हूँ। बॉल है और गंगा का इलाका है। हाँ, नहीं, गंगा बॉल शेप में है। मेरी बात को आपने पूरी नहीं होने दी भाई साहब। दुख तो इस बात का है, बॉल है, बॉल की तरह से ज्योग्राफी उठा के देखिए, वो नीचे लो लाइंग एरिया में है, मेरी बात तो चारों ओर ऊंचा है। राजपूत जी की बारी बोलिए। ये कह रहे हैं कि कटोरा है, गंगा का इलाका, इसलिए प्रदूषण। संजय भाई, मैं आपसे बिल्कुल है, आज से 25 साल पहले भी तो कटोरा था, ओवल शेप में तो था नहीं। क्या ऐसा तो था नहीं कि 30 साल पहले। लेकिन अरावली की पहाड़ियां बड़ी थी। मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप डेथ ट्रैप में दिल्ली को डाल दिया अरावली की पहाड़ियों में खनन की इजाजत दे करके जी। इस पे संजय सिंह क्या कहेंगे? बड़े पढ़ लिख करके आए हैं। अगर अरावली की पहाड़ियों को जो 100 मीटर से नीचे की है संजय सिंह जी, आप जैसे विद्वान आदमी को बोलना चाहिए कि अरावली में खनन गलत है। अगर आप ये नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज के लिए, देश के लिए पाप कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पाप में शामिल हो रहे हैं। और जो ये पाप करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम का हिस्सा है वीरेंद्र जी।